नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी बुक का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा और मासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में ही पूछे गए हैं और उसी को हम बता रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यह प्रश्न देखिए 2014 और 16 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, अपडेट नहीं किया गया और इस साल आने का बहुत ही अधिक संभावना है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो बताइए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, फटाफट उत्तर कमेंट में क्या होगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी विलियम। तो बताइए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत ही आसान प्रश्न है और यह 2020 मैंने किया। प्रश्न भी बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1861 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह प्रश्न भी देखते हैं 21 में पूछा गया है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सेडॉन युद्ध कब हुआ। सेडॉन का युद्ध कब हुआ या सेडॉन युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1870 में। सेडॉन 1870 में। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। अभी तुरंत पढ़े हैं, बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1871 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। 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 तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाभिक। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाभिक था, नाभिक। यानी पेशे यानी उसका आय क्या था, वो धंधा उसका क्या था, तो नाभिक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाभिक। अगला प्रश्न देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी बिल्कुल सही है। सॉरी, सी, सी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री काउंट काबूर को विक्टर एमुनेल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसे का संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑप्शन नंबर ए सही है। बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सही, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उद्योग, उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? उद्योग, ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज्य व्यवस्था से, पंचायती राज्य व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1917 का पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 याद रखिएगा, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फरवरी की क्रांति, फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, ऑप्शन ए सही है, फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सॉरी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सी। रुकिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, जर्मनी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। संविधान संशोधन विधायक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संविधान संशोधन विधायक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों, लोकसभा में राज्यसभा में, दोनों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है तो महिलाओं के आरक्षण से। 106वां संशोधन संबंधित है महिलाओं के आरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? तो 11, भाग 11 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाग 11। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ है? और ग्राम पंचायत का गठन भी शुरुआती कहां से हुआ है? तो राजस्थान से, दोनों। यानी यहां पर क्या पूछा गया है? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से? राजस्थान से। और एक प्रश्न आपको पूछा गया है कि ग्राम पंचायत की शुरुआत कहां से लागू हुआ है भारत में? तो राजस्थान से ही। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार कानून कहां से लगाया गया है? तो राजस्थान से। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों की लागू किया था? तो सिफारिशों को लागू किया था, मंडल आयोग सिफारिशों को लागू किया गया था वीपी सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फक्का समझौता संबंध है, फक्का समझौता है नदी जल संधि से। अगला प्रश्न है, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो काकट कालेकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का वर्णन लिया गया है? भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? तो 33%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33%। अगला प्रश्न देखिए, वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कब की गई है? बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई है? तो 2006 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सैन्य संगठन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो वर्सा पैक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील समझौता में
किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? पंचशील समझौता में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत चीन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत चीन। अगला प्रश्न, वर्षा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में लिया गया है? वर्षा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में लिया गया है? तो नाटो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाटो। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? तो इनमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोंगोंग सातोंग, ऑप्शन नंबर डी, यह विवाद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो मोरारजी देसाई हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1950 में। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ? सिंधु जल संधि जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1954 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो श्रीलंका। दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। काठमांडू इसका मुख्यालय है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में और उसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में मुख्यालय है, लेकिन पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था 6 दिसंबर 1971, 6 दिसंबर 1971, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो 11, ऑप्शन नंबर डी सही है, 11। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 552। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1952 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? 2003, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2003 को। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो 2006 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2006 में। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो जिस समय का प्रधानमंत्री रहेगा वह उस समय का नीति आयोग का अध्यक्ष होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी होगा नीति आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 32 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला सैनिक शासन की देश में स्थापित हुआ था? तो पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत कैसा राज्य है? तो भारत कैसा राज्य है? तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुत्व, समाजवादी, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? तो संसाधनात्मक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण, लोक कल्याण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत का मालदीव में रणनीति हित का प्रमुख कारण कौन है? तो हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और मालदीव के संबंध को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति, मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी सही है, म्यांमार। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरो है, यूरो है, क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? तो जापान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जापान। राज्यसभा को 49 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, कानून का समान संरक्षण पद कहां से लिया गया था? कानून का समान संरक्षण पद कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? तो 3 बार, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 बार। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केशवानंद भारतीवाद ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है? तो विधि का शासन, विधि शासन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं?
तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्यपाल। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो एक भी बार नहीं, यानी कि कभी नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 58 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 352। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1993 में, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1993 में। संसद में पहला लोकपाल विधायक कब पेश किया गया था? संसद में पहला लोकपाल विधायक कब पेश किया गया था? तो 1968, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1968। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद है? संविधान के मूल, यानी कि जब संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395, ऑप्शन नंबर बी सही है, 395। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान न्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, राज्यपाल, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। निम्न में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति। बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? 40, ऑप्शन नंबर ए सही है, 40। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर बी सही है, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधायक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा विधायक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधायक, ऑप्शन नंबर सी सही है, धन विधायक। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही है, 42वां संशोधन। सामवर्ती सूची में कुल कितने विषय है? सामवर्ती सूची में कुल कितने विषय है? तो 52 विषय है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम कितने? तो 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी सही है।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है, संसद द्वारा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए, भारत के जितने भी नेता प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, चाहे वह गुल्ली डंडा खेला हो, महामूर्ख हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया कुछ भी बन सकता है, उससे पढ़ा लिखा कोई मायने नहीं, लेकिन वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति बोल रहा है, तो जैसे मुखिया होता है तो गांव में जैसे वार्ड बनता है 21 वर्ष होता है, वोट गिराने का अधिकार कितना 18 वर्ष होता है, तो उम्र का मायने रखा जाता है। कम से कम स्नातक की डिग्री हो, यह गलत है। भारत का कोई भी नेता हो, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो भी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कम से कम स्नातक डिग्री हो, यह गलत है। वह मूर्ख भी रहेगा तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका उम्र सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है? तो दूसरों से असंगत है, तो इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है अमेरिका और भारत दोनों में, अमेरिका और भारत दोनों में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज का जो व्यवस्था लागू किया गया है वह किया गया है बलवंत राय मेहता, बी आर मेहता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी आर मेहता। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। जो महात्मा गांधी को मृत्यु हुआ था उसी दिन से अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दलविहीन लोकतंत्र के पक्षधार कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25, ऑप्शन नंबर सी सही है, 25। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 18 जनवरी 1950, 18 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी सही है। अध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व करती है? राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत के राज्यों का, भारत का राज्यों का, ऑप्शन बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इनमें से कोई नहीं है, 123 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे ने इस प्रश्न को रंगाया है, कोई भी ऑप्शन तो उसका सही होगा, क्योंकि इसमें 123 होगा। अगला प्रश्न देखिए, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? तो भारत ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था? तो भारत ने किया था, भारत ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है राजनीतिक समानता से, राजनीतिक समानता से, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं? तो भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन? तो सार्क, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न 4 फरवरी 2025 सेकेंड पाली में पॉलिटिकल साइंस का पूछे गए प्रश्न था। तो अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेज दें, ताकि वह भी सही मिलान कर सके कि कितना सही किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।